बल्ला नहीं रहा, अब दो जमातें ही इलेक्शन लड़ रही हैं। तीर का मुकाबला आवाम का खून निचोड़ने वाले शेर से है। ये एक ऐसा शेर है जो घर में छुपा बैठा है। बुज़दिलों को घर में घुसकर मारेंगे, आवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ पर लफ्ज़ों के तीर चला दिए। खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जलसे से खिताब बोले, एक शख्स को आवाम के हक पर डाका मारकर 3 बार मुल्क पर मुसल्लत किया गया। 3 बार के नाकाम शख्स को क्यों चौथी बार वज़ीर आज़म बनाएं? नून लीग ने इक़्तिदार में आकर हमेशा पैसा बनाया। 18 माह की हुकूमत में हमारे इत्तेहादियों ने अवाम को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें। अवाम इतनी अक्सरियत दिलवाएं कि किसी इत्तेहादी की ज़रूरत ना पड़े। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक का निशान मिला। शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार आफरीदी को बोतल, शानदाना गुलजार को प्याला मिल गया। मेहरबानो कुरैशी चिमटे, जैन कुरैशी जूते, रियाज लॉन्ग रॉकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर क्लॉक, रियाज फतेहाना कुर्सी, अजहर सिद्दीक मेडल, लतीफ़ खोसा अंग्रेजी के हर्फ के पर इलेक्शन लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा को रैकेट, मियां अजहर को स्टैंप का निशान दिया गया। आलमगीर खान को बैंगन, हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल, फहीम खान को बोतल, आलिया हमजा डाइस, शहजाद फारूक ट्रॉली, जहीर अब्बास क्लॉक और यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। कराची में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से कबल पुलिस का छापा। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। महिसर हाउस में शेर अफजल मरवत ने खिताब करना था। पुलिस ने महिसर हाउस को चारों अतराफ से घेर लिया। हमारे वर्कर कन्वेंशन को सबूताज करने की कोशिश की गई। बड़े अफसोस की बात है, सिंध में हमारे मेहमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त दे रखी है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज अडयाला जेल में समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। अदालत ने गवाहान को दोबारा तलब कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस और दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में होगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू। मरियम नवाज आज ओकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां उरूज पर। चौधरी रियाजुल हक की तरफ से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनों के लिए कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। जनीवा में मुस्तकिल मंदूब बिलाल अहमद, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन वादे के मौजू पर तकरीब से खिताब भी शेड्यूल में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म आलमी तनाज़ात रोकने से मुताल्लिक़ तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज़ मुख्तलिफ मकामात से बंद। M5 पर शेरशाह से उच्च शरीफ तक गाड़ियों का दाखिला बंद। M3 पर फैज़पुर से दरखाना तक ट्रैफिक रोक दी गई। M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद कर दी गई। धुंध के बायस M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। शाहीन दूसरे T20 में भी फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 21 रन से हरा दिया। कीवीज ने शाहीनों को 195 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान टीम 173 रन पर आउट। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तू चल में आया की रविश बरकरार। रिजवान 7 और साइम अयूब 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 8 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। इफ्तिखार 4, आजम खान 2 और आमिर जमाल 9 रन बनाकर चल दिए। फखर जमान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड की 2-0 से बढ़तरी। कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, इब्तदाई ओवर्स में जल्द विकेटें न मिलना हार का सबब बना।
कीवीज को 170 रन के आसपास रोक लेते तो हदफ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक का निशान मिला। शौकत यूसुफजई को रैकेट, शहरियार आफरीदी को बोतल, शानदाना गुलजार को प्याला मिल गया। मेहरबानो कुरैशी चिमटे, जैन कुरैशी जूते, रियाज लॉन्ग रॉकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। आमिर डोगर क्लॉक, रियाज फतेहाना कुर्सी, अजहर सिद्दीक मेडल, लतीफ़ खोसा अंग्रेजी के हर्फ के पर इलेक्शन लड़ेंगे। सलमान अकरम राजा को रैकेट, मियां अजहर को स्टैंप का निशान दिया गया। आलमगीर खान को बैंगन, हलीम आदिल शेख को टेबल टेनिस बॉल, फहीम खान को बोतल, आलिया हमजा डाइस, शहजाद फारूक ट्रॉली, जहीर अब्बास क्लॉक और यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। कराची में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन से कबल पुलिस का छापा। तर्जुमान पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। महिसर हाउस में शेर अफजल मरवत ने खिताब करना था। पुलिस ने महिसर हाउस को चारों अतराफ से घेर लिया। हमारे वर्कर कन्वेंशन को सबूताज करने की कोशिश की गई। बड़े अफसोस की बात है, सिंध में हमारे मेहमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त दे रखी है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की आज अडयाला जेल में समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन समाअत करेंगे। अदालत ने गवाहान को दोबारा तलब कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस और दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत भी आज अडयाला जेल में होगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू। मरियम नवाज आज ओकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। जलसे की तैयारियां उरूज पर। चौधरी रियाजुल हक की तरफ से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनों के लिए कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए। जनीवा में मुस्तकिल मंदूब बिलाल अहमद, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन वादे के मौजू पर तकरीब से खिताब भी शेड्यूल में शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म आलमी तनाज़ात रोकने से मुताल्लिक़ तकरीब में भी शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ हुकूमती और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें भी करेंगे।